2014 से लेकर के 2024 चल रहा है, हम सब ने बहुत व्यापक पैमाने पे परिवर्तन देखा है। देश की स्थिति विश्व पटल पे क्या थी और आज के समय में क्या है, ये सब हम सब महसूस कर रहे हैं जो है। निश्चित तौर पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। और आज जिस प्रकार से मोदी जी ने देश के एक छोर से इस छोर से लेकर उस छोर को जोड़ने का काम किया है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा उन्होंने दिया था उसको चरितार्थ करते हुए उन्होंने देश का संपूर्ण विकास किया है और विश्व पटल पे भारत के गौरव को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। जहाँ तक रही बात विपक्ष की जो है, तो विपक्ष ने कोई ऐसा विज़न नहीं रखा। जब उनके पास अवसर था तो उन्होंने लूट खसोट में पूरा समय अपना व्यतीत किया जो है। और आज किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, कौन सा उन्होंने अच्छा कार्य किया, क्या उनके पास विज़न है जो देश को आगे ले जाए, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मात्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में जिस प्रकार से देश आज आगे बढ़ रहा है और उनसे ही आशा उम्मीदें हैं कि वो विश्व पटल पे भारत की जो ख्याति बढ़ रही है उसको बनाए रखने में, भारत को विश्व गुरु बनाने के रूप को लेकर के उन्हीं से आशा और उम्मीदें हैं। और निश्चित तौर पे ये उस पर खरे भी उतरेंगे। आज हम काशी को ही देख लें, काशी का जो संपूर्ण विकास हुआ है, हमने 14 से पहले क्या स्थिति काशी की और अब क्या स्थिति है, हम कम से कम 50 वर्षों आगे चले गए। सोचे भी नहीं थे काशीवासी कि नहीं काशी का इतना विकास होगा जो है। हर क्षेत्र में, चाहे वो आशापुर का क्षेत्र हो, चाहे वो पांडेपुर पढ़िया हो, चाहे आप रामनगर से आइए, चाहे आप जो है लहरतारा से आइए, शहर का मध्य देख लीजिए। शहर में रोपवे बनने जा रहा है। भारत का पहला जो है रोपवे जो है पब्लिक के लिए बन करके तैयार बन रहा है जो है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं, सड़कों का जाल पूरा शहर बिछा हुआ है। अच्छी लाइटिंग से काशी की संस्कृति को बढ़ाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिंदुत्व और विकास और संस्कृति को लेकर के काम हुआ है, सराहनीय रहा है जो है। उसे पूरे देश विश्व के लोग देख रहे हैं। तो विपक्ष के पास कोई ऐसा विज़न नहीं है कि जो जनता के बीच में जा पाए जो है। यूपी से कितनी सीटें और पूरे देश से कितनी सीटें आने जा रही हैं? देखिए, यूपी में हम लोग तो मान लें कि 80 में से 80 सीटें हम जीत रहे हैं जो है। और 400 के पार हम पूरे देश में रहेंगे जो है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि किसी के पास विज़न नहीं है। और आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को जिस प्रकार से पूरा देश राममय हो गया था जो है, जिसकी कल्पना पूरे संपूर्ण भारतवासियों ने की थी जो है, वो सपना साकार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिए, जो भी उनके मैनिफेस्टो में था, उसको सब में उन्होंने पूरा किया है। चाहे धारा 370 की बात रही हो, राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, सभी मुद्दों पे सरकार ने सराहनीय काम किया जो है। उन्होंने अपने कथनी और करने को बताया कि कहना और करना किसे कहते हैं जो है। और राजनीति में जैसे लोगों को विश्वास नहीं होता था कि नेता कहते कुछ और करते कुछ और, उस विश्वास को कायम रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस पर खरे उतरने का काम किया है। तो मैं तो मानता हूं कि संपूर्ण सीटें हमारे देश में हमारी ही रहेंगी। लेकिन अब जनता जनार्दन उसमें कितना निर्णायक होगी, मुझे विश्वास है कि जनता जनार्दन भी पूरे उस पर खरा उतरने का काम करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मनोबल बढ़ाने का काम